बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे, सादा जुमले से सवालिया जुमला बनाना सीखेंगे उसके बाद, और सबसे आखिर में वसत के लिहाज से इस्म की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। रिवीजन देख लीजिए। नीचे लिखे हुए जुमलों का अरबी में तर्जुमा करें। ये एक मेज़ है, ये एक पलंग है, ये एक कुर्सी है, ये एक कमीज या शर्ट है, ये एक सितारा है। सिंपल सेंटेंस से सारा हादा लिखना है, उसके बाद मेज़, पलंग, कुर्सी वगैरह की अरबी लिख देनी है। अगर किसी लफ्ज़ की अरबी ना आती हो तो नीचे देख लें। मेज़ को मकतबुन, पलंग को सरीरुन, कुर्सी को कुर्सीयुन, कमीज़ को कमीसुन, तारे सितारे को नजमुन कहते हैं। जवाबात को मैच कर लें अपने। एक मेज़ है, एक पलंग है, एक कुर्सी है, एक कमीज़ है, एक शर्ट है, एक सितारा है। एक मेज़ है, हादा मकतबुन। एक पलंग है, हादा सरीरुन। एक कुर्सी है, हादा कुर्सीयुन। एक शर्ट है, हादा कमीसुन। एक सितारा है, हादा नजमुन। सादा जुमलों से सवालिया जुमले बनाना। सवाल दो तरह के होते हैं। पहले वो जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। मसलन, क्या ये एक किताब है? अगर कोई किताब दिखा के पूछे कि क्या ये किताब है, तो हम कह सकते हैं हाँ या ना। अगर किताब ना हो तो हम कहेंगे ना। और दूसरे वो होते हैं जिनके जवाब में वजाहत चाहिए होती है। मसलन कोई पूछे ये क्या है, कोई चीज़ दिखा के, तो हम बताएंगे ये फ़ला चीज़ है, फ़ला चीज़ है वगैरह, थोड़ी वजाहत करेंगे उसकी। पहली तरह के सवालिया जुमले बनाने के लिए एक सादा जुमले की शुरुआत में हमज़ा लगा देते हैं और जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगा देते हैं। हाजा कमीसुन, ये एक सिंपल सादा जुमला है। इसका मतलब है ये एक कमीज़ है। अगर इसके शुरू में हमज़ा लगा दें तो हो जाएगा अहाजा कमीसुन, जिसका मतलब होगा क्या ये एक कमीज़ है। नाम का मतलब है हाँ और ला का मतलब है नहीं। अब थोड़ी सी मशक कर लेते हैं सादा जुमले सवालिया जुमले की। हाजा बैतुन, ये एक घर है। हाजा बैतुन, क्या ये एक घर है। हाजा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है। हाजा मस्जिदुन, क्या ये एक मस्जिद है। हाजा बाबुन, ये एक दरवाज़ा है। हाजा बाबुन, क्या ये एक दरवाज़ा है। हाजा किताबुन, ये एक किताब है। हाजा किताबुन, क्या ये एक किताब है। हाजा कलमुन, ये एक पेन है। हाजा कलमुन, क्या ये एक पेन है। हाजा बैतुन, क्या ये एक घर है। अगर जवाब में हाँ में देना हो तो हम कहेंगे नाम हाजा बैतुन। अगर हम सिर्फ नाम भी कह दें तो भी हमारा जवाब पूरा हो जाएगा। हाजा सरीरुन, क्या ये एक पलंग है। ला हाजा कुर्सीयुन, यहाँ नफ़ी में जवाब देना था, नहीं में देना था, इसलिए हमने ला है ला हाजा कुर्सीयुन, नहीं ये एक कुर्सी है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अरबी ज़बान में हर बमानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं और कलमे की 3 किस्में होती हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। यानी अरबी ज़बान का हर बमानी लफ्ज़ या तो इस्म होता है, या फ़ेल होता है, या हर्फ होता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वसत यानी गुंजाइश के लिहाज से इस्म 2 तरह का होता है। वसत से मुराद किसी इस्म के बारे में ये मालूम करना होता है कि वो इंडेफिनिट है या डेफिनिट है, मार्फा है या नकीरा। देखिए, इसम की 2 किस्में हैं वसत के लिहाज से, डेफिनेट, इनडेफिनेट। डेफिनेट को मार्फा बोलते हैं और इनडेफिनेट को नकीरा। अब नकीरा के बारे में देख लेते हैं पहले। इस्म नकरा, वो इस्म नकरा ऐसे इस्म को कहते हैं जो किसी आम चीज़ पर बोला जाए। जैसे उर्दू में हम कहते हैं एक लड़का आया। अब यहाँ इस्म लड़का जो है वो नकीरा है। उर्दू में इस्म नकरा की कुछ अलामतें होती हैं, मसलन एक, कोई, बाज़, चंद वगैरह। जैसे कोई एक किताब हो तो उसे कहेंगे किताबुन, कोई कलम हो तो उसे कहेंगे कलमुन। एक आम चीज़, कोई सी भी किताब हो सकती है, कोई सी भी कलम हो सकती है। कोई सी, जैसे कोई मस्जिद हो उसे कहेंगे मस्जिदुन। अब डेफिनेट नाउन देखिए, मार्फा इस्म। अंग्रेज़ी ज़बान में लफ्ज़ द मार्फा की अलामत है, लिहाजा अंग्रेज़ी में बॉय इसमें नकरा है और इसका मतलब है कोई लड़का, जबकि द बॉय इसमें मार्फा है और इसका मतलब है लड़का। यानी ऐसा मखसूस लड़का, वो ख़ास लड़का जो बात करने वालों के जहन में मौजूद है या गुफ्तगू के दौरान जिसका जिक्र आ चुका है। अरबी में इसमें मार्फा की अलामत यह है कि इसम के शुरू में लाम तारीफ़ यानी अल लगा देते हैं और आखिरी हरूफ से तनवीन ख़त्म कर देते हैं। जैसे मिसाल देखिए, किताबुन
नकीरा इसमें अगर इसमें अल लगा दें तो अल किताबू, आखिर में से तनवीन हटा दी, ये मार्फा बन गया। इसी तरह कलम से अल कलमू, शुरू में लगा दिया, आखिर से तनवीन हटा दी, कलम से अल कलम हो गया। अच्छा, अभी एक बात याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तनवीन और अल कभी साथ नहीं आ सकते। अल किताबुन कभी नहीं होगा, या तो किताबुन होगा या अल किताबू होगा। और एक बात हो कि कुछ नाम प्रॉपर नाउंस होते हैं जो किसी के नाम होने की वजह से मार्फा होते हैं, लेकिन इनके आखिर में तनवीन भी आती है, जैसे मोहम्मदुन, ज़ैदुन, हामिदुन वगैरह। हालांकि हमने पीछे पढ़ा था कि नकीरा जो नाम होते हैं उनमें तनवीन आती है, जैसे किताबुन, लेकिन क्योंकि किसी ख़ास शख्स के नाम होते हैं, किसी ख़ास जगह के नाम होते हैं, तो ये डेफिनेट भी होते हैं और इनके आखिर में तनवीन भी आती है।